सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। गुरु सब देखते हैं, उसमें वही काम हो सकते हैं कि जिनको गुरु के सामने करने से हिचक नहीं होती। से गुण दोष को गुरु का भय छोड़ा देता है, वह अति शीघ्र सतगुरु बनने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। और सत्भाव पूर्ण के गुरु उस मानुष देह में उतर जाते हैं। सेवक को सदा अपनी आंखें गुरु साहब के सामने रखनी चाहिए। प्रेम के अलावा सेवक के अंदर जितनी वस्तुएं हो उन्हें जल्द से जल्द निकाल कर फेंक दे और निर्मल प्रेम गुरु के साथ कर वह जीत है ऐसे को पास बैठ के जिनके पास बैठने में दुनिया की याद भूल जाए और दिल खींचने लगे। तुम उनकी सोहबत से ऐसा बनाए, यह वह तेरे ऐसा हो जाए। इन ऐसी बातों को लोग गुण गम समझते हैं। वह न करे उनसे कोई जबरदस्ती नहीं करना है, लेकिन जो सही सत्य परमार्थ है उसको आपके सामने खोल करके रखा है। गुरु कृपा से ये अनुभव हुआ है कि अंतिम पर्दा गुरु ही तो फोड़ता है। यहाँ कोई क्रिया नहीं कायम होती है जब तप ज्ञान होम दान तीर्थ उपासना वैराग्य यदि काम नहीं देते हैं। केवल गुरु दया पर ही सेवक पर जताते हैं, परंतु गुरु माया मंडल के पार का होना जरूरी है। जो गुरु साहब सहस दल कमल या शिव शक्ति के पार अथवा त्रिकुटी से ब्रह्म माया से परे पहुंचाकर अपने बैठने का ठिकाना गुरु पद में बना लिया हो और जब चाहे गुरु को प्रकट करने की शक्ति गुरु में आ गई हो, ऐसे कामयाब गुरु को करना उचित होगा। ऐसे गुरु सेवक को माया के परे ले जाएगा। ऐसा गुरु सर्वव्यापी होता है जो कि हर मंडल में अपना अधिपत्य जमाए हुए हैं। ऐसे गुरु का शिव शक्ति ब्रह्मा माया अन्य सभी नीचे के देवता सम्मान करते हैं और ऐसे गुरु शिष्य का सदा इच्छाएं मात्र से ही काम कर देते हैं। और जो गुरु खुद बंधन में हो वह दूसरे जीवों की बेड़ियां कैसे काट सकता है। इसे वास्तव में पूर्ण गुरु की खोज करना और इसे अपने जरूरी मतलब आत्मा निबंधन के लिए राजी रखना अनिवार्य होगा। सेवक को सेवा करता है उसको प्रसन्न करने के लिए जब तक हम उसके हृदय में अपने लिए प्रेम उत्पन्न नहीं कर
देते तब तक वह हमारी ओर क्यों देखेगा और हमारे लिए क्या कष्ट उठाएगा। यदि हम प्रसन्न करते हैं और कहते हैं कि महापुरुषों की दृष्टि में दया होती है, यह दूसरों के कष्टों को दूर करना अपना धर्म समझते हैं, फिर हमें उनकी सेवा करने की क्या जरूरत है। ये महामूर्खता है तुम्हारा भी उनके लिए कर्तव्य है, अपने स्वार्थ है तो दुनिया में सबकी हाजिरी सेवा करते फिरते हो और नीच ऊंच का तुम्हें ध्यान नहीं रहता है। फिर महापुरुष की सेवा करते वक्त तुम्हें यह ध्यान हरगिज नहीं रहना चाहिए, मतलबी अपने मतलब के वक्त अंधा हो जाता है और अपना मतलब सिद्ध कर लेता है। इसी तरह आत्मा निरूपण के वक्त तुम्हारा खास मतलब है, इस काम में तुम जरा भी अंधे नहीं होते हो, बल्कि तुम चालाक रहते हो कि महापुरुष माल असबाबा धन यदि वस्तुएं न छीन ले, परमार्थ में इसी प्रकार का नियम लागू करना होगा। किसी प्रकार की अकड़ से काम नहीं बनेगा। अहंकार त्याग के जो मालिक के भक्तों की भक्ति करता है तन मन और धन से, और जो उसके आश्रित हो जाता है उसी के भाग्य में भगवान है, उसी के लिए सच्चा मोक्ष है। अंत में सब इसी काम ख्याली में पड़े हैं कि आवागमन का चक्कर कट जाए, पर होने का सेंटर किसी काम को सीखने हैं तो केंद्र स्थान पर जाना होगा और उससे अपना पूर्ण प्रेम स्थापित करना होगा। सतगुरु भी महान विश्वव्यापी शक्ति का एक केंद्र है। सेवक का संबंध गुरु से जब तक नहीं होगा तब तक शक्ति की आकर्षण धारे तुम्हें कैसे मिलेगी और तुम्हारा सच्चा उत्थान कैसे होगा। इस रहस्य को समझो, जो अपनी बुद्धि और बल का अभिमान त्याग कर अपने हक को मिटाकर अर्थ और दुखी हृदय से भगवान को पुकारते और उनका सहारा लेते हैं, उनको उद्धार करने वाली धारे दी जाती है। उसी के लिए प्रभु की दिव्य शक्ति आती है और मनुष्य को समय से संग्राम करने और पार होने के लिए शक्तिशाली बनाती है। परंतु परमात्मा की धारे जो नूरानी होती है वह किसी दिव्य महान आत्मा महात्मा सतगुरु से प्राप्त होती है। सीधी धारों की रोशनी लोग ले सकते हैं, परंतु ऐसे वही लोग होते हैं जो महान ऊंचा संस्कार लेकर मनुष्य तन में आते हैं। ऐसी आत्माएं सदा सदा पथ पर ही रहती है और यही आत्माएं गुरु का सही आदर करती हैं। एक खोजी के लिए यह नियम
गुरु के। गुरु से पूर्ण नाम प्रेम का जोड़ना होगा, बिना गुरु के बहुत कोशिश करने पर उन्हें थोड़ी झलक दिखाई पड़े, परंतु आगे फेल हो जाते हैं। जब तक जानकार का सहारा नहीं लोगे, तब तक सही उपदेश में सफलता नहीं मिलेगी। जय गुरुदेव।